thyroid disorder. So thyroid is a endocrine gland, all of you know, large store of hormone. It contains which type of hormone? सत्य साई, यस सर। क्या थायराइड में कौन सा हार्मोन रहता है थायराइड ग्लैंड में? सर T3 एंड T4। वेरी गुड। सो ये क्या काम करता है T3 T4? सर बेसिकली ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इसका काम होता है हमारा BMR बढ़ाना। बीएमआर मेंटेन करना, बढ़ाना नहीं, हाँ, मेंटेनेंस ऑफ बीएमआर। बीएमआर को बढ़ाना घटाना नहीं है, बीएमआर को मेंटेन करना है। और क्या काम है T3 T4 का? सर ये ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है, और बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और मतलब लाइफ का स्टेरिंग प्रोसेसेस हैं इसके। और ये क्या करता है? नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोड्यूस करता है, अपना ईटीसी को ब्लॉक करता है। ये थर्मोजेनिन का नाम सुना है? ब्राउन फैट, ब्राउन फैट में एक थर्मोजेनिन मॉलिक्यूल होता है दैट गिव्स हीट इन न्यूबॉर्न, बट इन एडल्ट T3 T4 का क्या काम है? बेसिकली T3, क्योंकि T4 तो स्टोर्ड है, T3 इज सर्कुलेटिंग फॉर्म। ओके, सो नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस, विदाउट सीवरिंग हीट प्रोड्यूस करना, एनर्जी ना बना के हीट बनाना। ओके, तो हम कोल्ड में बचे रहते हैं। अगर थायराइड हार्मोन हमारा अच्छा है, नॉर्मल लेवल है, तो हमको ठंडी नहीं लगेगी। ओके, बिकॉज इट प्रोड्यूस हीट बाई थर्मोजेनेसिस। इट कट दी ईटीसी को एक जगह एक कट देता है। ठीक है, कहाँ करता है वो आप देखो। सो वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ओके, भाई दैट थायराइड ग्लैंड से T4 T3 निकलता है। ठीक है, तो T3 T4 कैसे बनता है? बनता कैसे है T3 T4? रत्नेश है कि नहीं है? सत्य साई, T3 T4 कैसे बनता है? आपने पढ़ा होगा सिंथेसिस ऑफ T4। T4 एक स्टोरेज थायराइड हार्मोन और T3 मेनली सर्कुलेटिंग। सो ये हार्मोन कैसे बनता है? आयोडीन अपटेक, आयोडीन ऑक्सीडेशन, देन आयोडीन के साथ क्या मिलेगा? टायरोसिन। टायरोसिन ग्लोबुलिन, थायराइड ग्लोबुलिन के साथ, प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा थायरोग्लोबुलिन। उसके अंदर ये T4 रहता है। ओके, तो T4 जब जरूरत पड़ती है थायराइड हार्मोन को, देयर इज ए पेरिफेरल कन्वर्जन, T4 is secreted, ultimately this form T3. Okay, and it is regulated by thyroid stimulating hormone secreted by anterior pituitary, and this TSH secretion of anterior pituitary is regulated by hypothalamus. By what? By the thyroid releasing hormone TRH. सो TSH को कौन रेगुलेट कर रहा है? TRH। और TSH किसको रेगुलेट कर रहा है? सिंथेसिस ऑफ T3 T4। ओके, सत्य साई समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। TSH किसको सिंथेसाइज करेगा? सर TSH वर्क करेगा हमारे थायराइड ग्लैंड पर, जिससे T3 और T4 का फॉर्मेशन और सिक्रीशन होगा। हाँ, सिक्रीशन होगा। TSH को जो रेगुलेट करने वाला हाँ होगा हाँ TSH, हाइपोथैलेमस से सिक्रेटेड हाँ, TRH। तो TSH का रिसेप्टर कहाँ है? हमारे थायराइड ग्लैंड में। और TSH का किससे ऊपर लिंक है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कौन सा? एंटीरियर। देयर आर टू पार्ट, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का दूसरे बहुत सारे सिक्रेट करते हैं, ADH वगैरह, लेकिन एंटीरियर पार्ट से क्या सिक्रेट होता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। सो thyroxine is obtained from thyroid, that is triiodothyroxine is formed by conversion of free T4 to free T3. ओके, जो
फ्री T4 है, फ्री T3 में कन्वर्जन हो जाता है. So there is a peripheral conversion from T4 to T3. ये देखिए नॉर्मल लेवल कितना है T4 का, अराउंड 100 नैनोमोल पर लीटर. फ्री T4 का कितना नॉर्मल है, 20 पिकोमोल पर लीटर, एंड हाफ लाइफ इज अराउंड 7 days. सो T4 का हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है. ओके, अराउंड 7 days. जस्ट इसका अपोजिट है T3 का हाफ लाइफ क्या है, 1 day या 0.75 डे, मतलब 3/4 दिन. ओके, या अप्रोक्सीमेटली 1 day, 3/4 छोड़ो. और ये 5 पिकोमोल है इसका फ्री फॉर्म, एंड नॉर्मल T3 इज 1.8 नैनोमोल पर लीटर, एंड दिस इज मिडिल वे. आप 110 भी बोल सकते हैं, इसको 90 भी बोल सकते हैं. यहाँ पर 1 से लेकर के 1.9 नैनोमोल पर लीटर. ओके, यू आर लिसनिंग ना प्रॉपरली? यस सर. हाँ, ये मैंने जो वैल्यू लिखा है वो मिडिल में है, ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर लीजिए. जैसे 100 नैनोमोल है तो 105 भी होगा, 199 98 भी होगा, तो ये मिडिल वैल्यू है. जैसे 100 मिलीग्राम शुगर आप बताते हो तो 72 आप या रटते हो ना, 120 वो मत रटिए, 100 रटिए. 100 में प्लस 20 एंड प्लस -20 कर दीजिए, वही ब्लड शुगर रेंज है एक पॉपुलेशन का, बट इंडिविजुअल इट इज फिक्स. ओके, सो ये नॉर्मल वैल्यू है. अब hypothalamic pituitary thyroid axis regulate the level of thyroid hormone in the blood by feedback mechanism. Okay, so there are two type of feedback mechanism, positive and negative. Okay, तो इसमें कैसा फीडबैक है इसमें सत्य साई? सर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. वेरी गुड. T3 T4 ज्यादा हो जाएगा तो किसको ब्लॉक करेगा? TSH को ब्लॉक करेगा. वेरी गुड, TSH को ब्लॉक करेगा. TSH ब्लॉक होगा तो TRH अपने आप रेगुलेट हो जाएगा पीछे. सो व्हेन थायराइड इज स्टिमुलेटेड बाय TSH थायरोट्रोपिन, it leads to increased level of thyroid hormone. Thyrotropin means TSH. Okay, tropism मतलब increase. When thyroid is stimulated by thyrotropin, that is TSH hormone, lead to increased level of thyroid hormone, that is free T3 and free T4. Increased level of these hormones send signal to pituitary to stop to production of thyrotropin hormone. Increased level of these hormones send signal to pituitary. Pituitary से signal जाएगा to stop the production of thyrotropin. In contrary, pituitary gland is stimulated if there is a low level of free T3 from thyroid until reach normal level. This is called negative feedback mechanism. Okay? एक डायग्राम देखा आप लोगों ने? स्लाइड दिख रही है सत्य साई? यस सर. स्लाइड दिखी तुम्हें? यस सर. उस दिन तो स्लाइड नहीं दिख रही थी, आज स्लाइड दिख रही है? यस सर, आज चेंज हो रहा है. स्लाइड चेंज हो रही है ना? यस सर. तुमको एक डायग्राम दिख रहा है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी देन थायराइड. रेगुलेशन का. हाँ. यस सर. तो हाइपोथैलेमस से क्या निकला? TRH. क्या है TRH? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. ओके, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, इट इज पॉजिटिवली एक्टिवेट द पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट? एंटीरियर पिट्यूटरी. उससे क्या निकला? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. हाँ, उससे TSH निकला, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फिर TSH क्या किया? थायराइड ग्लैंड पे गया, वहां थायराइड रिसेप्टर है, उससे बाइंड किया TSH. ओके, तो हर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में किस टाइप का है? सर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. हाँ, ये अभी पॉजिटिव दे रहा है, TSH उसको रेगुलेट करेगा. वो पॉजिटिव है. हाँ, वो पॉजिटिव देगा. ठीक है.
ये आपका रिसेप्टर करेगा, 7 अल्फा रिसेप्टर पे काम करता है ना, थायराइड जो ग्लैंड है उस पे GCPR रिसेप्टर है, ओके, तो उसके थ्रू काम करता है। ये वैरायटी में है टाइप 2 ग्रुप हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन हैं जो GCPR पे एक्ट करते हैं, बहुत सारे हार्मोन जो हैं न्यूक्लियस पर एक्ट करते हैं। तो थायराइड हार्मोन तो न्यूक्लियस पर अटैक करता है, लेकिन TSH जो है ये थायराइड ग्लैंड के GCPR पे एक्ट करते हैं, ओके। तो TSH का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, सारे TSH LFS सारे GCPR पे एक्ट करते हैं, बट थायराइड T3 एंड T4 जो थायराइड हार्मोन है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर पे एक्ट करता है, ओके। तो अल्टीमेटली थायराइड हार्मोन दिस फॉर्म thyroid gland release T3 and T4, ओके, T3 T4, यही T3 T4 फिर फीडबैक देगा पिट्यूटरी को। थायराइड हार्मोन इनहिबिट TSH सिक्रीशन बाय पिट्यूटरी। इतना क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हुआ है? यस सर। हाँ, तो हम क्लास क्यों ले रहे हैं? क्योंकि थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं। उस थायराइड फंक्शन में क्या करते हैं? TSH लेवल देखते हैं, ओके। और क्या देखते हैं? T3 T4 देखते हैं। अगर TSH गड़बड़ है, ओके, तो अगर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म आपको देखनी है तो हम TSH करते हैं, ओके। TSH इज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। मतलब क्या हो रहा है कि T3 T4 कम है और TSH बढ़ा हुआ है, ओके। तो TSH जितना ही ज्यादा रहता है T3 T4 उतना ही कम रहेगा। देयर इज ए इनवर्स रिलेशन, ओके। So TSH is major regulator of growth and function of thyroid. Healthy adult rate of production of TSH is 100 to 200 milliunit per day. In normal serum, TSH is present in concentration between 0.4 to 4.2 milliunit per liter और इसका हाफ लाइफ कितना है? 30 मिनट, ओके। TSH का हाफ लाइफ कितना है? 30 मिनट्स। और T3 का कितना था? T4 का सत्य साई यस सर। T3 T4 का हाफ लाइफ कितना था? सर T3 का 3/4 डे। वेरी गुड। मतलब 1 डे 3/4 डे। वन डे। हाँ हाँ। और T4 का T4 का 100 डेज। 7 डेज। 100 डेज नहीं, 7 डेज, 7 दिन। 7 दिन और 1 दिन। लेकिन TSH का हाफ लाइफ कितना है? 30 मिनट्स। 30 मिनट। तो ये हमेशा स्टिमुलस देता रहता है TSH कि भाई सिक्रेट करो T4 T3। TSH is composed of alpha subunit and beta subunit. Alpha subunit is correspond to one subunit of follicle stimulating hormone, HCG हार्मोन। HCG हार्मोन जानते हो का? कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक में भी अल्फा एंड बीटा सब यूनिट है। एंड कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक एंड FSH जो अल्फा सब यूनिट है दैट इज इक्विवेलेंट टू अल्फा सब यूनिट ऑफ TSH। तो जब भी TSH बढ़ेगा अल्फा सब यूनिट, तो उससे क्या होगा? HCG लेवल पर इफेक्ट करेगा, ओके। So alpha subunit is very specific for TSH. So alpha subunit of TSH equivalent to alpha subunit of LH, FSH and HCG. Okay. In normal thyroid trough, tumor synthesis of alpha subunit is excess, indicating that quality of beta subunit is rate limiting for TSH. Okay.
हेलो, अच्छा मैं चाहती है कृपया इस नेटवर्क को ओके। एक ग्राफ दिखाई पड़ रहा है सत्य साई? यस सर। कैसा ग्राफ है? सर ये ग्राफ है सीरम T4 कंसंट्रेशन और लॉग ऑफ TSH के बीच का। हाँ, अब देखिए कैसा ग्राफ है। इनवर्स रिलेशन इनवर्स रिलेशनशिप। यस है सर। ना। T4 अगर यहाँ ज्यादा है, इस लाइन में T4 है, ओके, T4 T3, T4 ही लिखा है नैनोग्राम पर डीएल। अगर इधर ज्यादा होगा तो TSH कम होगा। तो देखिए लाइन ऐसे जा रही है, ठीक। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है, समझ पा रही हो? जैसे फॉर पॉइंट यहाँ पर 10 पे है आपका, TSH 10 है, लेकिन T4 कितना होगा? 0.8। समझ पा रही हो? ये ऐसा कर्व है। देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन serum free T4 concentration and log of TSH. Okay, making serum TSH concentration is sensitive indicator of thyroid state of patient with intact hypothalamic pituitary axis. अगर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक एक्सिस को हमें मेजर करना अच्छा इंटैक्ट है कि नहीं, तो हम सबसे पहले TSH ही करते हैं। ओके, because TSH gives stimulus to increase the T3 and T4. ओके, अब देखिए नॉर्मल TSH है यहाँ पर 1 है, आपको अनडिटेक्टेबल वैल्यू मिलेगा T4 का यहाँ 0.0। ओके, दैट इज 0.8। 0.8 कब मिलेगा? जब TSH 10 पे है करीब। तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन फ्री T4 एंड लॉग ऑफ TSH। ओके, TSH बढ़ाओगे तो क्या होगा? T3 T4 कम होगा, T3 T4 कम होगा तो TSH बढ़ेगा। ओके, जैसे किसी का T4 T3 कम है फ्री, इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म। वो कम होगा तो क्यों कम है? क्योंकि TSH बहुत ज्यादा है। ओके, so TSH will increase, T3 T4 is less because there is a negative feedback control. जब भी T3 T4 आपका ज्यादा रहेगा, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म रहेगा, तो क्या होगा? TSH कम हो जाएगा। अगर T3 T4 इंक्रीज रहेगा, लेस रहेगा, इसका मतलब TSH ज्यादा है, एंड दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म is the condition where TSH is more but T3 T4 is less. Okay, you got my point? सत्य साई, यस सर। सुनाई पड़ रहा है? समझ में आ Yes, रहा है sir. कि नहीं? पहले बताओ यस सर। क्या समझ में आया। सर जब बॉडी में T3 T4 का लेवल कम होता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए TSH का सिक्रीशन बढ़ जाता है। वेरी गुड। और अगर T3 T4 बहुत ज्यादा है, इसका मतलब तो है हाँ, हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, यस सर। अब इस ग्राफ में ही देखो, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या है? 2.8, 3.2। इसमें इस कंडीशन में TSH में क्या होगा? मिनिमम होगा सर TSH, TSH मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। यस सर। TSH बिल्कुल डिटेक्ट नहीं होगा, अनडिटेक्टेबल फॉर्म में रहेगा। जितना कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ाओगे अनडिटेक्टेड होगा TSH। TSH की लाइन ये, ओके। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट में क्या करते हैं? TSH करते हैं, फ्री T4 करते हैं, T3 करते हैं। तो ये पहले बताओ T3 और T4 में क्या डिफरेंस है? सर T3 जो है हमारा वो एक्टिव फॉर्म है, मतलब बॉडी में जो भी फंक्शंस रेगुलेट होते हैं वो T3 की वजह से, और T4 जो है वो स्टोरेज फॉर्म है।
स्टोरेज कहाँ होगा? ग्लोबुलिन के फॉर्म में, ग्लोबुलिन, ये सर, थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, वो फिर जब रिक्वायरमेंट होगा बॉडी को तो वही T4 थायरोग्लोबुलिन से टूट करके क्या बनाएगा? T3। तो T3 इज मोस्ट एक्टिव फॉर्म एंड लेस T हाफ वैल्यू। जो ज्यादा एक्टिव होगा उसका उसका हाफ लाइफ बहुत कम होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा विटामिन डी 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल इज ए मोस्ट एक्टिव विटामिन डी। वो तुरंत वहीं बनेगा और वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ डिपेंड ऑन एक्टिविटी, मोर एक्टिविटी लेस हाफ लाइफ। तो T3 क्या है? मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, जो हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर पे काम करता है T3 ही करता है। T4 उतना बाइंडिंग एफिनिटी नहीं है। ओके, T4 बाइंड नहीं कर पाता न्यूक्लियर से, नॉट फ्रीक्वेंटली। ओके, बट T3 इज बाइंड टू न्यूक्लियर रिसेप्टर and there is a translation and synthesize protein। इसीलिए थायराइड हार्मोन का इपिथिलाइजेशन भी करता है। थायराइड हार्मोन बहुत सारे काम करता है। थायराइड हार्मोन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अगर बच्चे में अर्ली न्यूबॉर्न चाइल्ड में TSH बहुत कम है, सॉरी T3 T4 बहुत कम है, तो सेल का डिफरेंशिएशन बहुत कम होगा। ओके, सो T3 इज मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ thyroid hormone। Okay, this is known as triiodothyroxine and tetraiodothyroxine। Clear? अभी देखिए indication of TFT। What do you mean by TFT, Satya Sai? सर, थायराइड फंक्शन टेस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। थायराइड फंक्शन टेस्ट। डिक्रीज और इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। जब डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा मेटाबॉलिज्म को तो हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे। गोइटर हुआ, किसी का गोइटर हो गया। व्हाट इज गोइटर? दैट इज स्वेलिंग ओवर द नेक। क्योंकि आपको पता होगा थायराइड कौन से ट्रैकिया के कौन से साइड पे है। ओके, उसके ऊपर ही रहता है ना थायराइड हार्मोन, 2 लोब्यूल होता है। ठीक है, तो गोइटर हो गया। व्हाट इज गोइटर? गोइटर इज ए दैट इज इंक्रीज साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड। थोड़ा तो थायराइड ग्लैंड होता है, थोड़ा दिखाई पड़ता है, पल्पेटेड। बट अगर सूजन आ गई, क्यों सूजन आ गई? इट मे बी इंक्रीज डिमांड। डिमांड बढ़ गई तो फूल जाएगा, उससे स्वेलिंग हो जाएगी। थर्ड इज फैमिली हिस्ट्री। तो 3 कंडीशन में हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज मेटाबॉलिज्म। व्हाट डू मीन बाय इंक्रीज एंड डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, सत्य साई? सर, बॉडी में जो हम न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर रहे हैं उनका कैटाबॉलिज्म जितना ज्यादा होगा हमारे बॉडी का BMR उतना ज्यादा होता है। और अगर कैटाबॉलिज्म कम हुआ तो BMR कम हो जाएगा। हाँ, देखिए हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा? इंक्रीज मेटाबॉलिज्म होगा। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म हो गया तो उसमें क्या मिलेगा हमें? T3 T4 ज्यादा मिलेगा। डिक्रीज मेटाबॉलिज्म कब होगा? ओबेसिटी में। ओके, जब हमारा हम क्या है, फैटी बॉडी है, पिडल एडिमा हो गया, प्रीटिबियल एडिमा हो गया, तो क्या होगा कि कैटाबॉलिज्म कम हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? T3 T4 हमारे ब्लड में कम आएगा। ठीक है, सो हम TFT में क्या करते हैं? ऑर्डर द TSH एंड फ्री T4। खाली 2 ही पैरामीटर हम कराएं, पहला TSH कराएं और फ्री T4। क्यों ओनली फ्री T4? इतना सारा पैरामीटर क्यों नहीं कराना है? क्योंकि T4 से तो T3 बन ही रहा है। ओके, फ्री T4 गिव्स फ्री T3, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, बिकॉज फ्री T3 इज रेडली अवेलेबल हार्मोन, जहां बना और वहीं एक्ट कर गया। सो हमें TSH करना है और फ्री T4 करना है। अगर हाई TSH मिल गया तो दैट मीन्स हाइपोथायराइडिज्म। नॉर्मल थायराइड डिजीज इन
प्रोबेबल। लो टीएसएच कब मिला? जब हाइपरथायराइडिज्म। So only distinguishing feature is whether high TSH or low TSH. High TSH indicate hypothyroidism. Low TSH indicate hyperthyroidism. Okay? हमें हाई में हाइपोथायराइडिज्म होगा। ओके? टीएसएच ज्यादा रहेगा, इसका मतलब है T3 T4 कम है। अभी मैंने डायग्राम में दिखाया आपको। सत्य साई क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। So primary hypothyroidism indicate T3 T4 is less but high TSH, and low TSH and high T3 T4 indicate hyperthyroidism. ओके? तो T3 T4 TSH हम कैसे मेजर करते हैं? कौन से मेथड से? केमिल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस इज द इंस्ट्रूमेंट which measure the nanogram picomole level of TSH and T4 और highly sensitive ELISA इसी से मेजर कर पाएंगे, क्योंकि नैनोमोल में होता है, पिकोमोल में होता है, इसीलिए हम या तो केमिल्यूमिनेसेंस से मेजर करते हैं और एलाइजा से मेजर करते हैं। ओके? तो थायराइड फंक्शन टेस्ट में क्या क्या आया? टीएसएच, फ्री T4, फ्री T3 और टोटल T4 एंड टोटल T3। 5 पैरामीटर देखते हैं। ठीक है? कंडीशन विथ हाई TSH एंड लो free T4, primary hypothyroidism, thyroid ablation removal, okay, transient thyroiditis। तो इन कंडीशन में क्या होगा? हाई TSH रहेगा बट लो फ्री T4। देख रहे हो डायग्राम? एक डिजीज है, उसका नाम है हाशिमोटो डिजीज। सत्य साई सुनाई पड़ रहा है? यस सर। हाशिमोटो क्या है? सर हाशिमोटो थायराइडाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वेरी जिसमें गुड। जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है वो थायराइड की मतलब फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं उन पे ही अटैक करती है। हाँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा? T3 इस T4 कम कंडीशन हो जाएगा बट TSH हाई लेवल मतलब उसका लेवल बहुत हाई। ज्यादा हो जाता है। हाँ, but it is more common in female than male. All thyroid diseases generally more common in female because autoimmune disease is more common in female. By God gifted, कोई इसमें discrimination नहीं है. Okay, there is no discrimination at the God level. है तो है. तो autoimmune hypothyroidism associated with Hashimoto at the later stage of disease, it रेजिडुअल थायराइड टिश्यू बनता है। एक डायग्राम देखो बेटा, ये डायग्राम देखो कैसा है। हाशिमोटो डिजीज हाइपोथायराइडिज्म में कैसा डायग्राम है? देयर इज एपैथी, लेथार्जी, ड्राई स्किन, मसल एक, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस। किसी को मेंस, लेडी को नहीं आ रहे हैं, इट मे बी हाइपोथायराइडिज्म। ओके? ब्रेडिकार्डिया है, उसका हार्ट जो पंप है वो धीरे धीरे हो रहा है, जैसे 60 मिनट पर मिनट है, 60 उसका पल्स रेट कम हो गया, हार्ट बीट कम हो गया। ओके? थिकेंड स्किन है, ओके, एनोरेक्सिया है, ब्रिटिल नेल है, थिक टंग है, स्लो स्पीच है, डल ब्लैक एक्सप्रेशन, ब्लैंक एक्सप्रेशन है, कुछ नहीं ऐसे। देख रही हो ना, एक लेडी है ये अंदर क्या पहनी हुई है?
स्कार्फ लगाए है, पूरा मस्त है। डॉली इन नेचर, फेशियल एंड आईलिड इडिमा, ओके, रिसीडिंग हेयर, हेयर धीरे धीरे कम होने लगता है फ्रंट पे। इंटॉलरेंस टू कोल्ड, सत्य साई, व्हाई देयर इज ए इंटॉलरेंस टू कोल्ड? तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि एक तो बीएमआर कम हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी में हीट कम प्रोड्यूस होगा, और उसके अलावा हमारा जो फैट सिंथेसिस होता है वो भी काफी कम हो जाता है, तो वो बॉडी को ठंड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। क्या हो रहा है कि थायराइड का मेन फंक्शन है नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में ये ब्लॉकर है एक तरीके का, ओके, नॉट ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का ब्लॉकर है, बट दूसरी जगह F1 पार्टिकल और उसके बीच में ब्लॉक कर देता है, ओके, इसलिए वो एनर्जी ना दे करके हीट प्रोड्यूस करता है, ओके। ड्राई स्किन हुआ, ओके, एपैथी हुआ, हेयर लॉस हुआ। इधर देखिए, पेरी ऑर्बिटल इडिमा, लैटरल ईयर ब्रो थिन, पफी डल फेस विद ड्राई स्किन, ओके, ये ड्राई स्किन है, पफी फेस है। बट पेरियोडियल इडिमा, पेरी ऑर्बिटल इडिमा जरूरी नहीं है इसमें, जो अल्कोहलिक होते हैं उनमें भी मिलता है, लेकिन डल फेस, डफी फेस, ओके, लिथार्जिक, लिथार्जी समझते हो सत्य साई? लिथार्जी, व्हाट डू मीन बाय लिथार्जी? सर मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती थके, है, बॉडी हाँ मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, हाँ, थके थके से लगेंगे, है ना? Yes, sir. हाँ, और एपैथी होगा, कोई काम नहीं करने का मन करेगा, एपैथी, जैसे अरे पढ़ाएंगे देखते हैं, ओके। पफी डल फेस विद ड्राई स्किन, so these are sign symptom of what? The hypothyroidism. Hypothyroidism, tiredness, weakness, dry skin, feeling cold, hair loss, constipation, dyspnea, hoarse voice, menorrhagia, okay, prolonged menstruation, और एमेनोरिया, पता चला हुआ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ, पैराथीसिया, इम्पेयर्ड हियरिंग, हियरिंग सेंसेशन लॉस हो जाता है, इम्पेयर्ड हियरिंग। साइन क्या मिलेगा? ड्राई एंड कोर्स स्किन, कूल पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज, ये साइन मिलेगा। व्हाट इज सिम्टम, व्हाट इज साइन? सत्य साई, Yes, sir. व्हाट इज साइन, व्हाट इज सिम्टम? सर सिम्टम वो होते हैं जो हमें दिखते हैं। नहीं 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 बेटा, सर नहीं, सिम्टम वो होते हैं जो मरीज कंप्लेन करता है। ये सर वो कंप्लेन करता है, और साइंस वो होते हैं जो डॉक्टर को देखते हैं। हाँ, जैसे ड्राई स्किन कैसे आप देखते हो छू करके, पफी फेस आप देख करके बताते हो कि इसका फेस है, तो ड्राई साइन ये हो गया ऑन एग्जामिनेशन, साइन गिव्स एग्जामिनेशन फाइंडिंग, जब आप एग्जामिन करते हो। पफी फेस हो गया, हैंड फीट मिक्सोइडिमा हो गया, स्वेलिंग हो गई। स्वेलिंग कैसे देखते हो? वहां प्रेस करोगे फिर छोड़ दोगे, है ना? तो 5 सेकंड में अगर वो चला जाता है तो स्वेलिंग नहीं है। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया कैसे? पल्स देखते हो ना सत्य साई? यस सर। ब्रेडिकार्डिया कैसे देखती हो? सर हार्ट रेट। हाँ, कैसे देखोगी? हाँ, तो ब्रेडिकार्डिया में पल्स रेट आप देखोगे 60 से कम मिलेगी, ब्रेडिकार्डिया हो गया। पेरिफेरल इडिमा देखोगे, डिलेड टेंडन रिफ्लेक्स देखोगे। आप यहाँ टेंडन रिफ्लेक्स किया था ना न्यूरोलॉजी में, है ना? तो क्या होगा, जैसे ही स्ट्रोक करोगे उससे तो रिफ्लेक्स डिलेड रहेगा, कार्पल टनल सिंड्रोम आएगा, ओके। तो ये सब साइन सिम्टम मिलेगा हाइपोथायराइडिज्म का। क्लियर? तो ये क्या हो गया है, इसका नाम है हाशिमोटो डिजीज, ओके। देन कौन से इन्वेस्टिगेशन लगेंगे?
थायराइड एंटीबॉडी, सबसे पहले एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। ओके, तो हाशमोटो में क्या होगा, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी मिलेगा 20 से 25%। एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी, दैट इज एंटी टीपीओ, because thyroxine peroxidase is enzyme used for synthesis of thyroglobulin। तो उस थायरोग्लोबुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा, उसका नाम है एंटी थायरोग्लोबुलिन, और उस एंजाइम के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगा, उसको बोलते हैं टीपीओ एंटीबॉडी, और टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी बन जाएगा। ओके, तो टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी बन जाएगा, बिकॉज टीएसएच एक्ट ऑन थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कंटेन्स रिसेप्टर, तो उसके रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जा रहा है। एंड टोटल T3 हम करेंगे, नॉट T4। ओके, ट्रीटमेंट पार्ट रहने दो। व्हाट इज आयोडीन डिफिशियंसी गोइटर, सत्य साई? तो हमारे कंट्री में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लोगों के खाने में आयोडीन की कमी होती है, जिसकी वजह से जो T3 T4 का प्रोडक्शन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। कौन से एरिया है जहाँ पर गोइटर की मतलब थायराइड क्या नाम आयोडीन की डिफिशियंसी है? तो जैसे कि कुछ हिली एरियाज में होते हैं जहाँ लोगों वेरी के गुड। खाने में आयोडीन डेफिशिएंट होता है। क्यों हिली एरिया क्यों है? सर उनके पानी में आयोडीन डेफिशिएंट होता है, मतलब। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है, उनका जो लेयर है सॉइल का, वो बह के चली जाती है नदी में, सी में, तो अपर लेयर में सॉइल में आयोडीन रहता है, तो वॉश हो गया आयोडीन। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है, जहां पर प्लेन लैंड है, लेकिन हम लोगों को भी आयोडाइज साल्ट खाना पड़ता है, तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। ओके, सो इंडेमिक गोइटर इज आल्सो हमारे एरिया में फिर क्यों हुआ, घेघा का रोग क्यों हुआ, एंडेमिक गोइटर क्यों हुआ, सत्य साई? सर जैसे कि हमारा जो एक बैलेंस डाइट प्रेस्क्राइब किया जाता है, तो उसमें हम आयोडीन के लिए भी कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं। नहीं तो नहीं आयोडीन तो नमक में मिल गया, पानी में मिल गया। हमारे यूपी में आयोडीन की कमी नहीं है। हम कुछ गोइट्रोजन खा लेते हैं, जैसे कसावा रूट है, वेजिटेबल ऑफ क्रूसीफेरी है ना, ब्रुसेल्स खाते हैं, कैबेज ज्यादा खाने लगते हैं, कॉलीफ्लावर बहुत खाते हैं, एंड मिल्क फ्रॉम रीजन वेयर गोइट्रोजन आर प्रेजेंट इन ग्रास। जो ग्रास में होता है गोइट्रोजन, मिल्क में एकदम आयोडीन नहीं हो पाता, क्योंकि ग्रास में है गोइट्रोजन है। तो गोइट्रोजन वो केमिकल क्या करेगा, जब आयोडीन ऑक्सीडेशन होगा, ऐसे आयोडीन ट्रैपिंग होगा थायराइड ग्लैंड में, वहां पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो जाएगा। जैसे थायोसाइनेट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ आयोडाइड इनटेक इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में आयोडीन एंट्री कर रहा है, और उस आयोडीन एंट्री में कॉम्पिटिटर की तरह है थायोसाइनेट। ओके, so thiocyanate present in cassava root, thiocyanate present in crucifamily like Brussels, like cabbage, like cauliflower। तो कॉलीफ्लावर बहुत ज्यादा मत खाना, कैबेज बहुत ज्यादा मत खाना। ओके, समझ पा रही हो? यस सर। सत्य साई, कुछ समझ में आया क्या प्रॉब्लम है? यस सर, मतलब हमने जो कुछ फूड खाया उसमें गोइट्रोजन प्रेजेंट है, जो कि मतलब हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए, और गोइटर कैसे वो, जैसे थायोसाइनेट एक मिनरल है, थायोसाइनेट है HCN-, वो क्या करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ आयोडीन ट्रैपिंग। आयोडीन ट्रैप होता है ना, यस सर, थायराइड ग्लैंड में, वहां ट्रैपिंग को ये रोक देता है, आयोडीन अंदर जाने नहीं देता। वो कौन है जो आयोडीन अंदर जाने नहीं देता? थायोसाइनेट। थायोसाइनेट कहाँ मिला? वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल में कौन से? क्रूसीफेरी फैमिली।
क्रूसीफेरी फैमिली कौन सा है? कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रूसेल है। ब्रूसेल तो यहाँ नहीं है, लेकिन कैबेज और कॉलीफ्लावर तो है। ठीक है, जो हम खाते हैं ना, फूल गोभी, बंद गोभी। ठीक है, हाँ। तो वो सब बहुत ज्यादा मत खाना, मैस में बने तो हमें बताना। ठीक है, वो सब मिनिमम खाना है आपको। सो एंडेमिक गोइटर, तो एंडेमिक गोइटर क्यों हुआ? आयोडीन डिफिशियंसी हो गई तो थायराइड ग्लैंड स्वेल्स, थायराइड ग्लैंड फूल गई, स्वेलिंग हो गई। ओके, जनरली एंडेमिक गोइटर इज कॉमन। तो थायराइड की कमी से हो गया एंडेमिक गोइटर। अब तुम्हें हाइपरथायरॉयडिज्म बताते हैं, सारा तो नहीं हो पाएगा बेटा, और हाइपरथायरॉयडिज्म तुम्हें बताते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म मोस्ट कॉमन कॉज इज ग्रेव डिजीज। क्लियर? सबसे सही समझ में आ रहा है? यस सर। सो ग्रेव डिजीज इज द थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, these are genetic factor, iodine intake, high iodine intake associated with increased prevalence of grave disease। हमारे यहाँ इंडिया में, कंट्री में, आयोडीन इंटेक अगर बहुत ज्यादा है तो ग्रेव डिजीज हो जाएगा। जैसे हम टाटा साल्ट खाते हैं, हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे पानी में ऑलरेडी है यहाँ, लेकिन हमें एक चीज जो चल गया वो चल गया। ओके, मैंडेटरी है कि हमें टाटा साल्ट खाना है, आयोडाइज साल्ट खाना है, जबकि हमारे पानी में कमी नहीं है। तो क्या होगा? हम लोगों को ग्रेव डिजीज हो जाएगा। दैट इज हाई आयोडीन इंटेक डिजीज। तो ग्रेव डिजीज इज मोर कॉमन, around 2% are women and about 1/10 is men. Is disorder, generally age group is 20 to 50। तो ग्रेव डिजीज में क्या होगा? पैल्पिटेशन होगा, फटीक होगा, डायरिया होगा, जस्ट अपोजिट टू हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, हाइपर एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी, डिस्फोरिया, हम बहुत ज्यादा वो रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। हीट इंटॉलरेंस, बहुत गर्मी लगेगी, स्वेटिंग होगा, डायरिया होगा, पॉलीयूरिया होगा, ओलिगोमेनोरिया। ओके, ये सब टर्म होंगे। ओलिगोमेनोरिया में स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन। ओके, क्या मिलेगा मरीज में? टैकीकार्डिया, उसका पल्स और हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगा, मोर देन 75। देयर इज एट्रियल फिब्रिलेशन, देयर इज ए ट्रेमर। ओके, यू नो ट्रेमर? कैसे देखते हो ट्रेमर? सत्य सही? तो अगर हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं फिर भी हमारे हैंड्स में थोड़ी बहुत शिवरिंग हो रही है, और या फिर नहीं हमने तो कोई मूवमेंट कैसे, करी। तुम लोग कैसे फिजियोलॉजी में ट्रेमर देखे थे? कैसे ट्रेमर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे ट्रेमर बताए? बताए मरीज को ट्रेमर है। ये वाला एक पार्ट अभी हुआ नहीं था। एक पीस आप पेपर ले लेंगे, उसको अंगुलियों के बीच में रख लेंगे और ऐसे स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? पीस ऑफ पेपर जब ट्रेमर होगा तो गिर जाएगा। ठीक है, तो इंटेंशन ट्रेमर अलग है, सेरिबेलम के नाते। टेंशन के नाते ट्रेमर अलग है, लेकिन उसको टेंशन मत दो, उसको रिलैक्स रहने दो। बोलो कि पीस ऑफ पेपर लगा के ऐसे बैठो, तो पीस ऑफ पेपर जैसे लगाओगे नीचे गिर जाएगा, ट्रेमर के नाते। ठीक है, तो ट्रेमर इज, दैट इज फाइन ट्रेमर, ये फाइन ट्रेमर होता है। और गोइटर होगा, स्वेलिंग ओवर द नेक, वार्म एंड मॉइस्ट स्किन होगा। उसको, मरीज को ऐसे हाथ पकड़ोगे तो क्या होगा? उसका हाथ जो है मॉइस्ट होगा और वार्म होगा, क्योंकि बीएमआर ज्यादा रहता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। ओके, तो वार्म होगा, मॉइस्ट होगा, मसल वीकनेस होगा,
और क्या होगा, लिड रिट्रैक्शन होगा, लैग होगा। जनरली लिड क्या है, आंख बंद करने में क्या होता है, लिड रिट्रैक्ट करती है। गायनिकोमेस्टिया हो जाएगा, मेल रहेगा तो। ठीक, ये देखिए डायग्राम दिख रहा है सत्साई? यस सर। क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? ये देख रहे हो आई में क्या है, लिड लैग साइन है ना। यस सर। इसकी आई में क्या है, लिड लैग है, आंखें ऐसे फाड़ के देख रहा है ना, डरावना जैसा। ऑलवेज फियर एंड फाइट। ठीक है, ऑप्थेल्मोपैथी इन ग्रेव डिजीज, लिड रिट्रैक्शन। इसका देखिए लिड जो है रिट्रैक्ट कर गया, लिड, आई लिड। ठीक है ना, फ्रोनिंग कंडीशन में। पेरी ऑर्बिटल इडिमा है, देखो पेरी ऑर्बिटल इडिमा, आई के चारों तरफ पेरी ऑर्बिटल इडिमा। और कौन सा इडिमा है, पेरी टीबियल इडिमा, टीबिया, देखिए टीबिया बोन है इधर, टीबिया बोन के ऊपर इडिमा। ठीक है, सत्यसाई समझ में आ रहा है? यस सर। चिन के ऊपर इडिमा है, चिन, CHINS। चिन्स मीन्स lateral aspect of the lower limb. Okay, and thyroid dermopathy, स्किन जो है यहाँ रफ हो जाएगा, है ना, और डर्मोपैथी हो जाएगी। थायराइड एक्रोपैथी, देखिए नेल वगैरह ब्रिटल हो जाएंगे, ओके, क्लबिंग हो जाएगी टाइप। So these are situation is like hyperthyroidism. सबसे पहले हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या करना है देखना, ऑप्थेल्मोपैथी। सबसे पहले देखो ऑप्थेल्मोपैथी, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। क्योंकि होता क्या है, आपने म्यूकोपॉलीसेकेराइड पढ़ा है सत्यसाई? हेलो, यू आर लिसनिंग सत्यसाई? यस सर, आवाज चली गई थी थोड़ी देर के लिए। अच्छा, आवाज Yes, sir. चली गई थी। पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो जाता है ना, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, हमारे आई के चारों तरफ एडिमा हो जाता है। ओके, तो एडिमा हो जाएगा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो जाएगा, कंजक्टाइवल इंजेक्शन हो जाएगा, टोसिस हो जाएगी। सो दीज आर पेरी ऑर्बिटल एडिमा एंड टोसिस आर ड्यू टू more mucopolysaccharide synthesis. All of you know what is mucopolysaccharide? There is a chondroitin sulfate, there is a dermatan sulfate. These level increased, so what happens? There is a bulging of eyeball, there is a subcutaneous bulging nature. Okay, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको क्लियर हो गया क्या क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी, इंटॉलरेंस टू हीट, palpitation, fatigue, diarrhea, polyuria. So these are sign symptom of thyrotoxicosis, that is grave disease. Okay, तो कौन कौन सी बीमारी पढ़ा आपने सत्यसाई? सर मेनली हमने हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा और उसके बहुत सारे कॉजेस पढ़े। हाँ, बहुत सारे कॉजेज। और एक है आपका गोइटर, इंडेमिक गोइटर। इंडेमिक गोइटर के किससे हुआ? सर इंडेमिक गोइटर हुआ आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। वेरी गुड। हाँ, आयोडीन डेफिशिएंसी क्यों हुआ? सर आयोडीन क्योंकि डेफिशिएंसी सॉइल के टॉप लेयर की रिमूवल की वजह से, जिसमें आयोडीन मेनली प्रेजेंट होता है, और इस वजह से फूड क्रॉप्स में वो नहीं जा पाएगा। हाँ। तो लेकिन हमारे यहाँ यूपी में क्यों हुआ? सर हमारे कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनमें गोइट्रोजेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि थायोसाइनेट वगैरह, तो उनकी वजह से। हाँ, तो थायोसाइनेट इनहिबिट द ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन इन मैकेनिज्म ऑफ आयोडीन इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो एक हाशिमोटो डिजीज हो गई, बहुत सारे डिजीज है थायराइड की, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर को कैसे जानेंगे आप? सर हाइपर में TSH लेवल हमारा जो है वो कम हो जाएगा और T3 T4 का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारा BMR इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी की एक्टिविटी जैसे कि हार्ट पाल्पिटेशंस और टैकीकार्डिया
ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। वेट लॉस होगा, एक्सेसिव एपेटाइट होगा, ये सब कुछ। ठीक है, Yes, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट हो गया। क्या करते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट में? T3, T4, TSH लेवल देखते हैं ब्लड में। ओके, फास्टिंग सैंपल लेते हैं, फास्टिंग सैंपल में देखते हैं। कौन से मेथड से देखते हैं? केमिल्यूमिनेसेंस मेथड से देखते हैं। ओके, yes sir, तो थायराइड फंक्शन एकदम क्लियर हुआ। yes sir, ASDL था, आपको पढ़ के आना था, जो हमने पढ़ा दिया इधर। ठीक है, शॉर्ट नोट आता है आपको। थायराइड फंक्शन टेस्ट, सबसे पहले थायराइड डिसफंक्शन नहीं जाएंगे, पहले थायराइड का फंक्शन जानिए। क्या थायराइड का फंक्शन है, एक एक करके बताओ। सर थायराइड का मेन फंक्शन है बीएमआर को रेगुलेट करके रखना। दूसरा फंक्शन है हमारे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को रेगुलेट करना। और उसके अलावा ग्रोथ फंक्शन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कैसे होता है? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बिकॉज T3 जो है, T3 एक्ट ऑन न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियस, यस सर, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करेगा और ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बढ़ेगी, तो सेल डिफरेंशिएशन होगा। यस सर, तो T3 is responsible for cell division, differentiation, growth of the fetus। उसकी वजह से अगर नहीं होगा T3, T4 हमारी उसमें मदर में, तो क्या होगा? बच्चे का ग्रोथ रुक जाएगा। ओके, उसका डिफरेंशिएशन कराता है। ठीक है, सो हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरथायरायडिज्म, बहुत सारे कारण हैं। व्हाट इज कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म? बच्चे में जो हाइपोथायरायडिज्म होता है उसको हम कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म बोलते हैं। क्या है कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म? सत्य साई, यस सर। कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म क्या है? सर जब अगर एक वुमन प्रेग्नेंट है और उसका जो आयोडीन इनटेक है वो सफिशिएंट नहीं है, अगर उसके खुद में थायराइड डिसफंक्शन है, तो वो बेबी को जो प्रॉपर सप्लीमेंट्स है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से बेबी में जो इनिशियल हमारे जो थायराइड हार्मोन्स है उनका जो प्रोडक्शन और सिक्रेशन होगा वो काफ़ी कम होता है। और ये प्रॉब्लम जो होती है ये एग्रेवेट होती चली जाती है अगर इसका केयर बेबी के नियोनेटल फेज में ना किया जाए तो। देखिए, ये 4000 लोगों में, बच्चों में एक बच्चा में हो सकता है। इट मे बी ट्रांजिएंट, स्पेशली मदर है TSHR रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडी। जो TSH एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे, उसमें ब्लॉकिंग एंटीबॉडी हो जाती है, जिसके कारण क्या है, आगे काम नहीं कर पाता। सो देयर इज ए थायराइड ग्लैंड डिसजेनेसिस, थायराइड ग्लैंड का ग्रोथ नहीं हो पाता। इसके कारण होता है बेटा, इसमें कमी के कारण नहीं होता। थायराइड ग्लैंड इज completely not developed, that is known as dysgenesis in to inborn mirror of thyroid hormone synthesis, TSHR receptor antibody। ये 3 हैं क्लॉज। तो सबसे पहले जो कॉमन क्लॉज क्या है, 80 to 85% थायराइड ग्लैंड डिसजेनेसिस, जेनेटिक प्रॉब्लम, नॉट डाइटरी डिफिशियंसी। ओके, क्लियर? Yes, sir. तो congenital hypothyroidism is due to, first is thyroid gland dysgenesis, maybe the developmental gene problem। ओके, तो इसमें क्या होता है बच्चे में? इसमें थायराइड ग्लैंड का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। तो बच्चे में क्या होगा? अर्ली न्यूबॉर्न चाइल्ड, जॉन्डिस होगा, फीडिंग प्रॉब्लम होगा, लिथार्जी होगा, पता चला मदर से दूध पी ही नहीं पाएगा, हाइपोटोनिया होगा, इनलार्ज टंग होगा, डिलेड बोन मेचुरेशन होगा, अम्बिलिकल हार्निया, पता चला हार्निया पैदा हुआ और उसको हार्निया पैदा हुआ है। हार्निया जानते हो क्या हो गया? ये जितना GIT वगैरह सब है, लार्ज इंटेस्टाइन, वो अपर्चर के थ्रू बाहर निकले आते हैं, अम्बिलिकस के थ्रू बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अम्बिलिकल हार्निया हो जाता है बच्चे को। जॉन्डिस होगा, फीडिंग प्रॉब्लम, बच्चा एकदम लेथार्जिक है, दूध पीने का मन नहीं करेगा,
हाइपोटोनिया होगा, इनलार्ज टंग, उसका टंग बहुत बड़ा है क्योंकि म्यूकोपॉलीसेकेराइड बॉडी में बहुत जमा हो गया। तो थायराइड हार्मोन चाहिए बॉडी को मेंटेनेंस के लिए। ओके, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा इफ ट्रीटमेंट इज डिलेड। ओके, अगर ट्रीट नहीं किया गया बच्चे को तो परमानेंटली न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा, तो मेंटल रिटार्डेशन में पहुंच जाएगा। तो इन केस ऑफ कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म मेंटल रिटार्डेशन में बी मोर कॉमन। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, तो sir. व्हाट इज कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म? So congenital hypothyroidism can be mainly due to the genetic problems in which the thyroid dysgenesis is common, and the remaining cases are due to the blocking of the functional receptors, and sometimes it is due to the antibody mediated inhibition of receptors. तो इसमें बच्चा क्या है, मेंटली रिटार्डेड पैदा होगा। आप सोचोगे Yes, sir. क्रोमोसोमल एनोमली है, बट थायराइड डिसजेनेसिस हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। बच्चे का जो बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाई जाएंगी, जैसे कि उसका ब्रेन डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा, उसके अलावा जॉन्डिस, ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमन होंगे। बच्चे फूड का इंटेक नहीं कर पाएंगे, उनकी बीएमआर सही नहीं होगी, और ये सारी चीजें। ठीक है, तो थायराइड डिसफंक्शन में क्लियर हो गया क्या क्या बीमारी है ना? व्हाट इज हाशिमोटो डिजीज, रिडल्स रहने दो, सारा डिजीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन हो गया। ठीक है, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, दैट इज एंडेमिक गोइटर। ठीक है, और ये मेन जो है आपका क्या है, हाशिमोटो डिजीज। ठीक है, हाशिमोटो डिजीज आपको जानना चाहिए, व्हाट इज हाशिमोटो डिजीज। तो क्लियर हुआ? Yes, तो sir. सबको डायग्नोज करने के लिए हम क्या करेंगे? इन सबको अगर डायग्नोज करना है तो हम क्या करेंगे? थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन करेंगे, एक्सरे लेंगे नेक का, थायराइड डेवलपमेंट अल्ट्रासाउंड कराएंगे। जैसे थायराइड में ब्रूइड्स है, थायराइड में ब्लड फ्लो बढ़ गया है, इसका मतलब हाइपरथायराइडिज्म है। किसी को अगर हाइपरथायराइडिज्म हुआ तो थायराइड में क्या होगा, फ्लो बढ़ जाएगा। फ्लो किससे हम देखेंगे? अल्ट्रासाउंड से देखेंगे। तो थायराइड का अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लेंगे, ब्लड में TSH, T3, T4 लेवल कर लेंगे बाई केमिल्यूमिनेसेंस इंस्ट्रूमेंट, वो लैब में रहता है। तो क्लियर? तो थायराइड डिसफंक्शन इज क्लियर। यस सर। अभी शॉर्ट नोट लिख लोगे, आएगा तो? यस सर, यस सर। हाँ, चलो ये बहुत हो गया आज के लिए। कितना टाइम हुआ? 140। हाँ 140। तो सबको बता देना ये चैप्टर हो गया है ना? ओके सर। सो टुडे चैप्टर इज, चैप्टर का नाम क्या है? थायराइड डिसऑर्डर्स। हाँ, थायराइड डिसऑर्डर। ये जो हमारा आज का था थीम क्या है, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। आपको खुद डायग्राम देख के पढ़ना है। कौन कौन से डायग्राम आपको दिखाया मैंने? हमने सबसे पहले ग्राफ देखा जो कि सीरम TSH लेवल और T4 के लेवल को दिखा रहा था। उसके बाद हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स दिखाने वाले ग्राफ पढ़े, वो डायग्राम पढ़े, और उसके अलावा फिर हमने हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए जो भी उसके प्रोमिनेंट सिम्टम्स है उनको देखा। और क्या देखा? हाशिमोटो हाइपोथायरॉयडिज्म का डायग्राम देखा। ये देखो डॉल दिख रही है कैसे है ना, लेथार्जिक टाइप। ये भी आदमी का देखो क्या दिख रहा है, सुपेरियर ऑर्बिटल एडिमा दिख रहा है। ये तो हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म में हाशिमोटो डिजीज। और दूसरा क्या है? ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज का कैसा डायग्राम रहेगा?
ग्रेव डिजीज का जस्ट उसके अपोजिट होगा। जो पर्सन होगा वो काफी थिन दिखेगा क्योंकि उसका बीएमआर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ सिम्टम सेम होंगे जैसे कि पेरीऑर्बिटल एडेमा, ये दोनों में कॉमन आएगा, और इसकी रिट्रैक्शन ऑफ लीड होगी। एक्सोप्थैल्मस दिखेगा और शिन के पास हमें स्वेलिंग दिखेगी। ठीक है। यस सर। ऑप्थेल्मोपैथी दिखेगी ग्रेव डिजीज में, लीड रिट्रैक्शन हो जाएगा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा एंड पेरी, ये क्या है आपका? हाँ, पेरी टीबियल, चिन एडिमा, चिन, CHIN, चिन्स। चिन्स किसको बोलते हैं? लैटरल साइड ऑफ द टीबिया, टीबिया के ऊपर है ना, वहां पर एडिमा दिखेगा। और थायराइड एक्रोपैथी, एक्रो मतलब देयर इज सम स्किप्यूलाइज स्किन, स्किन जो है पूरा दरार पड़ जाएगा, उसमें स्केली बन जाएगा, उसको बोलते हैं थायराइड एक्रोपैथी। ओके, तो एकदम फ्रोइंग कंडीशन रहेगा, आई से ही पहचान जाओगे ये हाइपरथायराइडिज्म है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहेगा, मॉइस्ट उसका पाम रहेगा। जिनका पाम बहुत मॉइस्ट और वार्म है, दैट मींस समवेयर देयर इज ए हाइपरथायराइडिज्म। ओके।